तो पहले कुछ नया पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी बातें हुई, ठीक है ना, तो मतलब जो भी हमारा फोकस रहा, अभी तक जो भी फोकस रहा वो क्या रहा कि हमको जो है ना कृषि उत्पादन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि का उत्पादन बढ़ाना है और प्रति हेक्टर जो प्रोडक्शन होता है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाना है। अभी तक जो फोकस चला मेन, जो भी हम लोग 1951 से जो भी हम लोग बात किए, तो हम लोग का फोकस इसी पे बना रहा, ठीक है ना। लेकिन एक बेचारा किसान जो एकदम खट के अपना खेत पे मेहनत करता है, इसका इनकम कैसे बढ़े, ठीक है ना। क्योंकि केवल कृषि का बात करने से या प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का बात करने से तो काम नहीं चलेगा ना, डाइवर्सिफाई करने का जरूरत है। तो किसान का इनकम कैसे बढ़े इस पे बात ही नहीं होता था। इसका सिचुएशन, इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़े इस पे बात ही नहीं होता था। खाली बात होता था कि कृषि का उत्पादन जो है वो बढ़ाओ, राइस का, वीट का, ये सब जो है, और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। चाइना में और बाकी कंट्री में प्रति हेक्टर जो उत्पादन होता है वो हम लोग से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन तुमको पता ही है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, तुमको पता ही है। और जो 86% किसान है वो छोटे किसान है। तो केवल अगर तुम खेती खेती और फार्म का बात करेगा तो उससे जो है किसानों का जो है इनकम नहीं बढ़ने वाला। साथ ही साथ डिजास्टर का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट दिख रहा है। क्योंकि अभी हम लोग जो हरित क्रांति पढ़े हैं ना, उसमें ये पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। तो हम सोचे पहले तुम लोग को एक पर्सपेक्टिव वो हरित क्रांति और सदाबहार क्रांति वाला बता दे, और तब तुमको ये जो पर्सपेक्टिव बता रहे हैं ना, तो ये तुमको जो भी कृषि वाला क्वेश्चन आएगा तुमको उसमें, हालांकि वो टारगेट रखे थे 2017 से 2022 तक कि हमको जो है किसानों का जो इनकम है वो डबल करना है। लेकिन वही कोविड आ गया तो फिर मतलब ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया और दूसरी तरफ फोकस चला गया। लेकिन जो जो पॉइंट अशोक दलवाई साहब बोले थे ना, वो अभी भी उतना ही रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब रेलेवेंट है नहीं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये देखो, कहीं ना कहीं जो तुम्हारा लिंकिंग होगा ना, वो देखो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में लिंकिंग होता है कि जो हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन का, सदाबहार क्रांति का, जो हम बात कर रहे हैं सतत कृषि का मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, तो एक तरफ तो ये जुड़ा हुआ है जो हरित क्रांति में जो है बैड इंपैक्ट हुआ वो, और साथ ही साथ जो अभी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव दिख रहा है, जलवायु परिवर्तन का, उसका भी सॉल्यूशन तो उसी में छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है। जो हरित क्रांति का निगेटिव चीज है कि ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब का जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और राइस वीट पे फोकस हो रहा है, कहीं ना कहीं मतलब वही चीज जो है तुमको पोल्यूशन में और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में भी इंपैक्ट कर रहा है, और इसका सॉल्यूशन यहीं पे छुपा है। सदाबहार क्रांति करिए, जिसका हम लोग कंपोनेंट देखे थे, और उसके बाद जो है सतत मतलब सतत एक खेती कीजिए, सस्टेनेबल, जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। और अभी यही जो सदाबहार, रेवोल्यूशन है, इसको अभी जो नया टर्म मतलब जो न्यू सेंस में इसको बात किया गया है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है ना। कृषि स्मार्ट मतलब कि होता है जलवायु के मतलब प्रतिकूल जो है खेती करना है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है। तो ये वाली चीज को उस पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखे थे,
आज इसको डिटेल में कवर करेंगे। मतलब दो चीज आज हम लोग का मकसद रहेगा कि जो हम लोग का स्टार्टिंग से 1951 से क्या रहा कि भाई आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाइए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, और उस समय वो जरूरी था क्योंकि हम लोग जो है अपने किसानों का ही, मतलब किसान बोल रहे हैं, अपने लोगों का ही पेट नहीं भर पा रहे थे, तो इसलिए उस समय वो जरूरी था स्टार्टिंग फेज में कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने पे फोकस कीजिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे फोकस कीजिए। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि क्योंकि अब ज्यादा है और 86% छोटे किसान है, इस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो खेती करने को उतना रेडी नहीं हो रहा था। मतलब मान के चलो एग्जांपल देते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 रुपए खेती में, तो उसको मतलब बच रहा है 10,000 रुपए या 15,000 रुपए बच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो छोटा किसान है, जमीन का हिस्सा कम है। तो किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि बता ही दिए तुमको कि जमीन का टुकड़ा जो है 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, और ये जो है राइस वीट का जो होता है गेहूं चावल का हिसाब किताब, ये बहुत चीज गड़बड़ किया है। तो इनकम कैसे बढ़ाया जाए, इसको 2017 में काफी स्टडी करके जो है अशोक दलवई कमेटी, ये तुमको कोई भी कृषि वाला क्वेश्चन होगा ना उसका वे फॉरवर्ड में डालना। साथ ही साथ हम तुमको ये बताएं कि ये जो सदाबहार कृषि क्रांति है, एवरग्रीन क्रांति जो हम लोग बात करते हैं, या हम लोग जो बात करते हैं अभी बहुत चल रहा है, अभी बोलने का मतलब कि 5-6 साल से ही चल रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्योंकि कैसे, जैसे रबी का फसल को एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब मौसम ठंडा होना चाहिए तो भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। जून में बारिश आना चाहिए, सितंबर तक जाना चाहिए, जुलाई में बारिश आ रहा है, अक्टूबर तक बारिश चल रहा है। तो ये सब जो जलवायु परिवर्तन का जो चीज हो रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर उसको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव तुमको बहुत मदद करेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अशोक दलवई साहब जो है वो क्या बात की। अशोक दलवई जो है क्या बात की है, तो ये मतलब दो चीज का बात की है कि एक विद इन फार्म, मतलब जो कृषि के अंदर बदलाव चाहिए उस पे बात की है ना, कि विद इन फार्म जो है खेतों के अंदर मतलब कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कैसे डाइवर्सिफिकेशन होगा, ये उससे बात की। और दूसरा ये बात की है ना कि वही बात है कि केवल तुम एक विशेष सर्कल में चले जा रहा है, मतलब यही तुम सर्कल फॉलो कर रहा है, चावल गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं, खाली खेती 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 खेती। अरे भाई नॉन फार्म का भी तो बात करो। नॉन फार्म बोले तो मतलब तुम जो है दूध का उत्पादन उसको बढ़ाने पे काम किया जाए, ठीक है, मछली पालन जो फिश का उत्पादन है उसको बढ़ाने का काम किया जाए, ठीक है। तो इस पे सरकार काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है, सरकार काम भी कर रही है। मिल्क वाले पे तो बहुत पहले से चल रहा था, और जो फिशिंग है इसको जो है इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक स्कीम चलाया गया। फिर जो छोटे छोटे दूध देने वाले जानवर हैं जैसे बकरी वकरी हो गया, ठीक है, बकरी हो गया, सुअर हो गया, ये सब पालने के लिए तुम्हारा जो है नेशनल लाइवलीहुड मिशन, लाइफ स्टॉक मिशन जो है ये भी मतलब चालू किया गया 2014-15 में। तो इनका यही कहना था कि चलो ठीक है, फार्म वाला चीज तो अभी ऐसा हम नहीं कर सकते कि इसको रिप्लेस कर सकते, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि खाद्य सुरक्षा के लिए, पोवर्टी के लिए, अपॉवर्टी दूर करने के लिए, हंगर दूर करने के लिए उत्पादन भी जरूरी है, क्योंकि आबादी हमारी बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि थमा है। और 2023 में हम चाइना को भी रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो खेत और कृषि वाला चीज है उसको तो हमको करना ही करना है, उसके अलावा जो है ये भी नॉन फार्म वाला जो चीज है उस पर भी करना है। जैसे एक बहुत अच्छा पहल अभी लिया गया कि हर जिला में जो है ना एक सहकारी समिति बनेगी जो कि कृषि को भी देखेगी, क्रॉपिंग का, अगर वहां पे मिल्क वाला चीज है दूध वाला तो वहां पे होगा, अगर वहां पे मछली का उत्पादन होता है तो वहां पे होगा। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक सहकारी समिति जो है ना, मतलब वो मैनेज किया जाएगा, और वो
इस मतलब किसानों को बढ़ावा देगी, क्योंकि देखा गया कि कैसे जो है गुजरात में अमूल का जो है क्रांति हुआ, दूध वाला क्रांति, लेकिन वैसे ही चीज हर जगह किसानों को अवेलेबल नहीं है ना। फिर बाद में एक आईएएस ऑफिसर जो है वो बिहार में सुधा का जो है क्रांति जो होता है, सुधा जो प्रोडक्ट है वो आईएएस के द्वारा चालू किया गया 1983 या समथिंग में, ठीक है ना। तो उस चीज को हर जगह करने का, फिर जहां मछली का संभावना है उसको करने का, इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग देखें कि जो आपको किस खेती वाला जो चीज है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहले ये बोले कि आप जो है इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है, बदलाव लाइए। 3 गो चीज में तो इंप्रूवमेंट का बात की है, सुधार करना है। ऐसा नहीं है कि ये खेती का जो है प्रोडक्शन में सुधार का बात नहीं किए, काय में सुधार करना है। तो पहले ये बोले क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में सुधार करना है। मतलब अभी हम लोग जो तरीका इस्तेमाल करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल वो सब इस्तेमाल हो रहा है, तो नहीं, उसका उत्पादन को बढ़ाना है नेचुरल वे में। आप जैविक खेती करिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कीजिए, मतलब ऐसा खेती कीजिए कि जिससे मतलब कम प्रदूषण हो, कम जो है कार्बन एमिशन हो, इसको बढ़ाने का बात किए। दूसरा बात किए कि हम लोग का जानवर को बहुत सारा बीमारी हो जाता है, पता ही नहीं रहता। तुमको ये जो बोले ना कि बात चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पे एक मतलब सहकारी समिति बनाया जाए जो कि कुछ कुछ जो किसानों में जागरूकता मतलब पैदा करे कि देखिए अगर आप ये टीका लगा लेंगे तो आपको बकरी को ये बीमारी नहीं होगा, गाय भैंस को ये बीमारी नहीं होगा, शुगर को ये बीमारी नहीं होगा। तो उसका मतलब लाइफ स्टॉक दोनों तरीके से, मतलब यहाँ पे एक चीज जो है बायोटेक किसान 2017 में जो है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं होगा यार। तो 2017 में जो है बायोटेक किसान का कंसेप्ट लाया गया कि मतलब कैसे आपका जो फसल है उसमें आपको जो है कैसे बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। आप जानते ही हैं कि हाइब्रिड किस्म का फसल और हाइब्रिड किस्म का जो है जानवर, कि दो अलग अलग बढ़िया प्रजाति के जानवरों का जो है क्रॉस ब्रीडिंग होता है, तो फिर वैसा जानवर आता है जो मतलब उसको बीमारी भी कम होता है, वो दूध भी ज्यादा देता है, मीट भी ज्यादा देता है। तो बायोटेक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हालांकि पहले भी कम मतलब ये होते रहा है, लेकिन ये अशोक दलवाई साहब बोले कि इसको और प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक जो बात चलता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला, किसानों को जो है ना वो मतलब बढ़िया, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और जो है तुम्हारा वेस्टर्न यूपी, क्योंकि हरित क्रांति हुआ तो वो क्या कर दिया कि चावल गेहूं, देखो हरित क्रांति में एक नुकसान ये भी हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में नुकसान क्या क्या हुआ। एक तो ये मतलब ना चावल गेहूं तक सीमित रखा, कई बार तो इसको केवल गेहूं का या केवल चावल का भी क्रांति बोलते हैं। और दूसरा ये पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रखा, लिमिटेड रखा, मतलब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गोदावरी बेसिन के किसान बहुत अमीर हुए, इससे बहुत फायदा हुआ, लेकिन बाकी जगह ये फायदा नहीं हुआ, ठीक है, हरित क्रांति का। और उसी तरह तुमको बताए ना कि 23 ऐसे क्रॉप हैं जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन चूंकि बार बार राइस व्हीट का ज्यादा चर्चा चला, तो इसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है अब लोग समझते हैं कि चावल गेहूं के लिए ही ज्यादा मिलता है, तो बाकी जो दाल है, ऑयल सीड है, ठीक है, अभी हालांकि गवर्नमेंट 5-6 साल से मतलब ध्यान दे रही है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं उसके बाद जो मोटे अनाज है मिलेट्स, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। तो उनको बढ़ावा देना, इनकम बढ़ाना है, मतलब तुमको जो है किसानों का जो है इनकम बढ़े। तुमको थोड़ा और फ्रेश करके दिखाते हैं। अशोक दलवाई कमेटी, तो ये 2 टाइप का मतलब सजेशन को अपना 2 टाइप में बांटे। एगो सजेशन तो बहुत छोटू वाला है कि आप केवल फार्म पे नहीं, आप नॉन फार्म एक्टिविटीज पे भी फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ डिजास्टर आते रहता है, कभी सूखा ही पड़ गया, कभी कुछ ही पड़ गया। तो अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन, कुछ तो मतलब आपको जो होता है ना, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज ये भी किसानों के इनकम को, आय को मतलब
बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें तुमको जो है मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब तुम्हारा आता है NLM, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। इसका जो है मतलब जीडीपी में मान के चलो कि अराउंड 7 to 8% कंट्रीब्यूशन रहता है ये सब चीज का, ठीक है ना। और अगर तुम खेती और संबंधित चीज में बात करेगा तो इसका 30% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। 30% कंट्रीब्यूशन है मछली पालन, मुर्गी पालन, और मतलब बाकी भी जो है गाय भैंस बकरी, क्योंकि तुमको मीट और मिल्क दोनों ही मतलब मिलता है। तो एक तो बोला गया कि आप नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दीजिए। तो इसके लिए जो है सरकार जो होता है ना, अब प्लानिंग की है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, अब देख लें कि अब मान लो कि अब जहाँ राजस्थान है वहां तो मछली का नहीं कर सकते ना, लेकिन वहां दूध का कर सकते हैं। तो मतलब खेती के लिए प्लस कहीं पे मिल्क के लिए होगा, और जहां पर मान लो कि मिल्क का तो ऑलमोस्ट हर जगह होगा, लेकिन फिशिंग का वहीं पे होगा जहां की पॉसिबल है। तो सहकारी समिति बनेगा ये सब चीज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। तो एक तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज वाला चीज किए, और मेन जो ये सजेशन दिए कि जो मेन आपका फूड सिक्योरिटी इंश्योर होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी मतलब उसी में है, वो तुम्हारा फार्म वाला है। खेती संबंधित चीज उसको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं, कि जो चल ही रहा है ये सब तो मान लो नया करना है कि हाँ मतलब हम कैसे कोऑपरेटिव करके या जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसको कैसे और बढ़ावा करके सब बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो पहले से चल रहा है उसमें जो है हमको इम्प्रूवमेंट करना, सुधार लाना है। तो किसमें सुधार लाना है? तो आपका जो क्रॉप है ना, क्रॉप, तो जैसे बोले कि अभी बस चावल गेहूं हो रहा है, इसको डाइवर्सिफाई भी करना है। इसको जो है जहां पॉसिबल है दाल लगाइए, तिलहन लगाइए, मोटे अनाज को मतलब प्रमोट किया जा रहा है, डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। इसमें दो चीज है कि फसल की उत्पादकता को बढ़ाना है, उसके बाद क्रॉप को जो होता है ना डाइवर्सिफाई करना है। दो पॉइंट तुम्हारा इसमें शामिल है। साथ ही साथ तुमको जो लाइफ स्टॉक है वही जानवर, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा जानवर सब है। और तुमको बोलते हैं ना कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें लगभग प्राइमरी सेक्टर का मान लो कि 100% अगर है तो 100 में से 30% जो है वो लाइफ स्टॉक मतलब जानवरों के द्वारा जो है कंट्रीब्यूशन होता है। जानवर, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब जो है। तो इसमें सुधार करना है। कैसे सुधार करना है? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे तुमको बताया ना, क्रॉप के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, ठीक है। और भी इसमें चीज है, देखो थोड़ा क्रॉप स्टॉक के लिए तुमको और भी चीज बताना पड़ेगा। और कैसे फसल इंप्रूव होगा? तो देखो तुमको पता है कि भारत में दो टाइप की नदियां हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम जिसमें हमेशा पानी रहता है, और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो मतलब बीच सेंट्रल से लेकर नीचे रख लो। तो इधर तो चलो ठीक है मतलब, लेकिन मैक्सिमम जो आबादी है वो तुम्हारा इधर नदन प्लेन और इधर पेनिनसुलर प्लेट्यू में रहता है। तो वो कहीं ना कहीं बारिश पे निर्भर है। तो एक बहुत जबरदस्त स्कीम कि अब हमको खेती को इम्प्रूव करना है, तो भाई हम कैसे मतलब इम्प्रूव करेंगे? तो एक तो पहले ये था कि हमको बस चावल गेहूं नहीं करना है। तो कंसेप्ट सरकार लाई थी इसका सॉइल हेल्थ कार्ड का। ये 2015 में ही आ गया था, लेकिन अशोक दलवाई मतलब और फोकस्ड करके बोले कि इसको और प्रमोट करिए, ताकि किसानों को पता चले कि भाई आपका जमीन जो है पल्सेस के लिए या जो है ऑल सीड के लिए या किस चीज के लिए जो है ज्यादा उपयुक्त है। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? बाउंसर तो नहीं जा रहा है? ऑलमोस्ट 2-3 लोग छोड़ के सारे लोग हैं बैच में, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और तुमको जो है तकरीबन ये 4-5 जो भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन होगा उसमें तुमको मदद करेगा, ठीक है। और तुमको एग्रीकल्चर का क्या कमियां हैं वो भी जानने समझने में तुमको हेल्प मिलेगा। तो जैसे हमको फसल को अच्छा कराने का भी तो बात किया गया है, एक तो डाइवर्सिफाई करना ही करना है कि दलहन लगाना, पल्सेस, ठीक है, ऑयल सीड का मतलब लगाना है। उसके बाद जो है तुमको मोटे अनाज, ये सब तो करना डाइवर्सिफाई। और साथ ही साथ अब क्या हो रहा है कि
अगर किसान को पता रहे कि नहीं भाई जो मेरा जमीन है इस यहाँ पे मतलब पानी थोड़ा कम ही आता है, तो हम क्यों चावल गेहूं कर रहे हैं, हम क्यों ना मोटे अनाज करें। तो ये कंसेप्ट सॉइल हेल्थ कार्ड काफी मतलब मदद कर रहा है। साथ ही साथ जो ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो कहीं ना कहीं सभी ग्राम सभा ग्राम पंचायत को जोड़ा और सभी के हाथ में एंड्रॉयड फोन जो आ रहा है, तो डिजिटल क्रांति भी जो है ये काफी मदद कर रही है इसमें। और हम तुमको बोले कि सिंचाई की सुविधा, कि मान के चलो कि पहले ऐसे हिसाब किताब था कि 40% में तो चलो नहर से या नदियों से ऐसा ऐसा सिंचाई हो जा रहा है, लेकिन 60% जो है ना वो बारिश पे निर्भर था। लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015 से चल रहा है, इसके वजह से अब रेशियो क्या हो गया है कि लगभग 55% जो है तुम्हारा इरिगेटेड हो गया है और 45% जो है 45% ही बारिश पे निर्भर है। मतलब बहुत अच्छा काम किया है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्योंकि देखो ये अशोक दलवाई कमेटी आया था 2017 में, तो लगभग अभी जो है ना 7 साल तो ऐसे पूरा हो गया, प्लस कुछ कुछ स्कीम जो है वो 2015 का ही है। सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो हम तुमको क्या बोले कि कृषि में एक चीज रहा कि हमको चावल गेहूं में करना है, तो अशोक दलवाई साहब बोले कि नहीं, डाइवर्सिफाई कीजिए, आप दाल भी ग्रो करिए, ऑयल सीड भी करिए और मोटे अनाज इसको भी करिए। एक तो बात ये बोले। दूसरा, जो कृषि करने का तरीका है उसको चेंज करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो मतलब ऐसा फार्मिंग कीजिए जो पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचा। 2 चीज। तीसरा, सॉइल हेल्थ कार्ड आपका इस्तेमाल करना है और उसको गवर्नमेंट बहुत अच्छे से करवाई भी। और साथ ही साथ जो सिंचाई का सुविधा था, ठीक है ना, उसको मतलब बढ़िया करना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसमें पहले का 3 स्कीम जो चल रहा था उसको मर्ज किया गया है। मतलब एक तुम्हारा AIBP स्कीम था सिंचाई को बढ़ाने वाला, एक ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, कि कैसे मतलब देखो एक हम लोग टर्म जो पढ़ते हैं ना, देखो हमेशा ध्यान देना, एक जो टर्म पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि खाली मतलब खेती को इंप्रूव करो, ये बहुत सारा चीज से डील करता है। क्योंकि तुमको पता है कि अपने यहाँ क्या हिसाब किताब है, 4% फ्रेश वाटर है और 18% आबादी है, और जो खेती है इसमें बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। मतलब सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछता है, तो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक मतलब वाटर इस्तेमाल होता है, नहाने बहाने वो सब धोने धाने में जो है, और दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर है जहां पे पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। तो एक जो हम लोग पढ़ते हैं ना समेकित कृषि व्यवस्था, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें क्या क्या हम लोग को समझने मिलता है कि भाई आप जल प्रबंधन कैसे करेंगे, वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि आपको जो है कम पानी में जो है चीजें हो जाए। उसके बाद आपको जो है सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है। फिर अभी क्या है, सरकार बहुत सब्सिडी देती है बिजली उजली में, तो यार ऊर्जा का भी प्रबंधन अच्छे, अभी तुम देखा होगा कुसुम योजना, जिसमें जो है सोलर मतलब सरकार सब्सिडी देती है कि आप सोलर सेल सेटअप कीजिए। उससे क्या होगा, 2 चीज होगा। एक जो मतलब अभी हम लोग आपको जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो मेनली बेस्ड है कोयला पे, तो वो कम होगा। और अगर आपके यहाँ ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है तो आप उसको बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। तो ऊर्जा प्रबंधन भी करना है। साथ ही साथ केवल कृषि पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको जो है पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, वही बोले ना नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, इसमें सब आ जाएगा, पशुपालन, मछली पालन। क्योंकि ये कोई दिखाई भी नहीं किया आंसर में, हम उम्मीद किए थे और पढ़ाए भी थे तुम लोग को, लेकिन हम अभी तक जितना भी आंसर देखे कहीं पे हमको ये डायग्राम नहीं दिखा। ठीक है, हम तो क्या बोले, वो पॉइंट बाद में पढ़ेगा, तुम अपने आंसर में दिखाया है कि नहीं। हमको लगता है कोई नहीं दिखाया इस डायग्राम को, ठीक है ना, भले लिखा होगा तो नहीं बात, लेकिन
होता है कि एक झटके में पता चले कि भाई, जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूपीएससी इस पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि समेकित कृषि व्यवस्था क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। और ये हम उस दिन थोड़ा बहुत डील भी किए थे, लेकिन हरित क्रांति का क्या चैलेंजेस है उसमें बस सब कोई सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, अरे भाई ये भी तो तुमको डायग्राम दिखाना होगा क्या। तो ये पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, और तुम्हारा जो है ये जो ही क्या बोलते हैं मुर्गी पालन, वो सब इसमें आ जाता है। साथ ही साथ हम जो एग्रो फॉरेस्ट्री वाला होता है कि वो तो सतत कृषि का भी पार्ट है कि एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे कि मतलब खेती भी कर रहे हैं और वन भी लगा रहे हैं, उसी का पार्ट है सतत कृषि का। बढ़िया चीज है कि नहीं है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मस्त है कि नहीं। तुमको जो सॉल्यूशन पूछे हैं कि हरित क्रांति का जो है क्या मतलब जो समस्या उसका क्या उपाय रहेगा, तुमको लगता है कि ये वाला चीज हम वहां पे डाल सकते हैं? बताओ। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत लोग नए हैं, तो उसमें कोई शिकायत का बात नहीं है। हम इसलिए बोले कि पहले तुम लोग आओ, तुमको कुछ कुछ चीज हम उस दिन थोड़ा बता भी नहीं पाए थे, तो इसको तुम लोग समझो। तो इसीलिए ये जो वाटर मैनेजमेंट है ना, जल प्रबंधन, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और हम तुमको बोले थे कि कुछ स्कीम है जो तुमको एकदम डिटेल में कवर करना है। आज तुम लोग को होमवर्क यही देंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे शॉर्ट नोट्स लिखो। और यही चीज अगर पूछता कि झारखंड में कैसे हो रहा है, अभी झारखंड वाला एंगल तो, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुमको झारखंड वाला एंगल जो है वो डालना है। लेकिन वही है कि स्टेप बाय स्टेप, पहले 10th पास करेगा तब ना इंटर पास करेगा, तब ना फिर ग्रेजुएशन होगा, तब ना कंपटीशन आएगा। तो वही है कि बहुत अभी आधे लोग तो जो है अभी 10th वाले लेवल पे हैं, आधे लोग जो है यहाँ कंपटीशन पे बैठे हैं। तो अगर एक ही साथ हम सब बताते तो समझ ही में नहीं आता। इसीलिए अभी सब लोग 10 पास हो गया है, अब मूव कर रहा है इंटर और फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बस जानने का, फिर तो फटाफट हो जाता है। तो जैसे इसी जल प्रबंधन के लिए, जैसे क्या है ना, झारखंड में एक लैंड पैटर्न समझना है तुमको कि 17% में जो होता है खेती होता है 17% में, और लगभग इतना ही 17% जो है ना वेस्ट लैंड है जिसमें खेती नहीं होता है, ठीक है ना। और 17% जो है नेट सोन एरिया है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो हमको क्या करना है कि भाई अब अचानक से तो हम सब जगह इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। जो मेरा बंजर भूमि है, मेरे को कोशिश करना है कि इसका परसेंटेज को हम घटाएं। जैसा छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में मात्र 6% जो है, 5 से 6% बंजर भूमि है। और हम लोग यहाँ कितना है, 17% है। जबकि छत्तीसगढ़ का जो कंडीशन है मोटा मोटी हम लोग के जैसा ही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 2020 में, ठीक है, नीलांबर पीतांबर योजना, नीलांबर पीतांबर योजना लाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा नीलांबर पीतांबर समृद्धि योजना उसका पूरा नाम है, कि ज्यादा से ज्यादा जमीन को खेती के अंदर लाया जाए और सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया जाए। समझ में आ रहा है सभी लोग को? अब इसमें थोड़ा झारखंड का कुछ एंगल जो है वो डालेंगे। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो केंद्र सरकार स्कीम चलाई है कि मतलब गंगा नदी के किनारे, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है। उसके अंदर गंगा नदी जहां जहां से बहती है वहां पे किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। तो आपको पता ही है कि झारखंड में साहेबगंज में गंगा नदी बहती है। तो जो यहाँ पे सोसाइटी है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, 2009 में इसका गठन हुआ था गरीबी दूर करने के लिए। ये किसानों को मुफ्त में, फ्री में केंचुआ दे रही है, अर्थवॉर्म, गोबर दे रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है कि आप गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। ठीक है, तो बोले ना कि आंसर का लिमिट 16 भी है, 20 भी है, 24 भी है, 28 भी है। तो पहले तुम ये वाला लेवल करा, फिर तुम ये वाला लेवल किया, अब तुमको जो झारखंड वाला बता रहे हैं, अब मैक्सिमम लोग यहां तक पहुंचे होंगे 24 तक। मतलब जो बहुत अच्छा अच्छा पुराने लोग आंसर लिखे होंगे 24 तक आए होंगे। अब उनको 24 से ऊपर जाना है
तब तुमको एक ठो बॉक्स बना के डालना होगा कि अब झारखंड सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, वो तुमको सवाल में पूछेगा नहीं, तुमको डालना होगा, ठीक है ना, कि अगर तुमको उसके ऊपर जाना है तो जैसे हम तुमको बताएं कि सरकार को बोला जा रहा है कि नॉन फार्म वाला चीज करिए, तो सर एक जो आम का पेड़ है उसको बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो सरकार स्टार्ट किया है बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसमें फैमिली को जो होता है ना आम के पेड़ दिए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा नीलांबर पीतांबर योजना, तीसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है गंगा नदी के किनारे जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, JSLPS द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का मतलब दिया जा रहा है, जैविक खेती को, ठीक है। उसके अलावा सरकार जो है ये नेशनल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो है मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब के अंदर जो है मतलब कर रही है। तो तुमको जब 24 से छलांग मारना होगा ना 25 से किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तब तुमको झारखंड का एंगल डालना होगा, ठीक है। सभी लोग को समझ में आया? जो लोग लिखे हैं अभी देखना, आंसर डिस्कस करेंगे तो और पता चलेगा।